Hello guys, good morning everyone. Myself Raj Sharma once again. I'm here along with you to discuss about the chapter first. It is very last remaining part of heading unit 1.4 fixture of league tournament. Earlier we have been talked about the knockout tournament and the types of fixture. नॉकआउट फिक्चर उसमें सीडिंग मेथड था, स्पेशल सीडिंग था, कंसोलेशन था. देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लीग टूर्नामेंट और इट्स फिक्चर्स टाइप. ओके, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ फिक्चर इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. राउंड रॉबिन इज द अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट. फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट दैट आर साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड. टेबलर मेथड. टेबलर के मेथड के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल से एक बात बता दूं. टेबुलर मतलब का मेथड का मतलब होता है कि एक सूचीबद्ध इन कंसिक्वेंसी वे में, कंसिक्यूटिव वे में बिल्कुल उनको सीधा एक क्रम में लिख देना, दैट इज टेबुलर मेथड. बट फर्स्ट एंड सेकंड जो साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. एंड लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक मेथड क्या है. इन साइक्लिक मेथड इफ टीम्स आर इन इवन नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब टीमों की संख्या इवन हो तो इन दैट केस टीम वन, जो टीम फर्स्ट है, इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड, देन अदर टीम मूव इन असेंडिंग ऑर्डर कंसिक्यूटिवली डाउनवर्ड, देन मूव्स अपवर्ड लेफ्ट साइड. क्या करना है ये देखिए, फिगर देखिए, मैं आपको यहाँ फिगर के थ्रू समझा दूँ. यहाँ की हम बात कर रहे थे इवन नंबर की, कि अगर इवन नंबर अगर टीम्स हमारे पास हैं तो जो टीम नंबर फर्स्ट है वो राइट टॉप साइड पे फिक्स होगी. उसके बाद कंसिक्यूटिवली हमने डाउन जाना है सभी टीमों की, देन लेफ्ट मूव करना है, देन अप मूव करना है. टोटल इसी तरीके से सारे राउंड घूमते रहेंगे. ओके. एंड अब ऑड नंबर की बात कर लें. इफ द टीम्स इज इन ऑड नंबर देन बाई इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर रिमेन एज सेम एज इवन नंबर. टीम आर रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक ए साइकिल मेथड, साइकिल व्हील सॉरी. ये देखिए ऑड नंबर की हम बात कर रहे थे, हमने बाई फिक्स कर दी बिल्कुल टॉप पे, और बाकी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है बिल्कुल. ये देखिए यहाँ बिल्कुल पूरा प्रोसीजर आपको सेम दिखाई दे रहा है. फर्दर टोटल नंबर ऑफ राउंड किस तरीके से निकालने हैं कि इन इवन नंबर. अब इवन नंबर अगर हमारे पास टीम्स हैं तो इट विल बी एज n-1 टोटल नंबर ऑफ राउंड. इवन नंबर के केस में क्या करना है, आपको टोटल टीम्स में से एक माइनस कर देना है, जो हम पहले नॉकआउट में पढ़ के आ चुके हैं. तो आपके पास टोटल नंबर राउंड की संख्या आ जाएगी. ऑड नंबर में आपने क्या करना है, टीम्स द राउंड विल बी सेम एज टोटल नंबर ऑफ टीम्स. मान के चलिए आपके पास 5 टीम है, 5 एक ऑड नंबर डिजिट है, तो टोटल राउंड्स की संख्या कितनी होगी, दैट इज 5. एग्जाम्पल ऑफ 5 टीम्स, ऑड नंबर का एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे. तो n इज इक्वल 5. टोटल नंबर ऑफ मैचेस, यहाँ पर ये सिंगल लीग का फॉर्मूला है, आप पहले हम पढ़ के आ चुके हैं. सिंगल लीग और डबल लीग. सिंगल लीग टीम जिसमें एक बार एक टीम के साथ खेलती है, और डबल लीग जिसमें टीम 2 बार किसी के साथ खेलती हूँ. तो यहाँ पर देखिए क्या है, n इज n ब्रैकेट n-1/2. 5 आपके पास टीम है, ऑड नंबर जो है टोटल. तो 10 यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 10 मैचेस हो गए टोटल. अब यहाँ पर देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 5, क्योंकि ऑड नंबर है तो 5. ये प्रोसीजर आप समझिए. तो ये आपका फिक्सर कंप्लीट हो गया ऑड मेथड का. अब इवन नंबर की हम बात करते हैं. तो इवन नंबर में जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है. सिर्फ आपने क्या करना है, एक ये डिजिट जो है n-1 टोटल नंबर ऑफ राउंड से, ये जो एक्स्ट्रा है वो बढ़ जाएंगे. टोटल मैचेस आपके 15 आ गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. फर्स्ट नंबर हमने फिक्स कर दिया, ये हम पहले यहाँ पढ़ के आ चुके हैं. सारा समझ के देखिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है तो हम बात करते हैं. साइक्लिक मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ विल डिस्कस अबाउट स्टेयरकेस मेथड. स्टेयरकेस में क्या करना है, इन दिस मेथड फिक्सर आर मेड जस्ट लाइक ए लेडर और ए स्टेयरकेस. स्टेयर्स, यहाँ पर जो फिक्सर बनता है वो एक सीढ़ी की तरह बनता है, एक लेडर की तरह. दिस इज इजिएस्ट मेथड बिकॉज नो बाई गिवन टू एनी टीम एंड देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर. यहाँ पर क्या कह रहा है ऑथर कि सबसे इजी मेथड है, इसमें ना किसी को बाई देनी पड़ती है, ना किसी को ऑड नंबर ऑफ टीम से कोई फर्क पड़ता है, ना इवन नंबर ऑफ टीम से. अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ड्रॉ ए फिक्सर ऑफ 19. आपको 9 टीमों का फिक्सर तैयार करना है. वैसे क्या है, ये 9 है जो ऑड नंबर है. टोटल नंबर ऑफ मैचेस वही सिंगल लीग का फॉर्मूला हमारा आ गया, तो 36 मैचेस हो गए. नंबर ऑफ मैचेस 36. अब यहाँ पर देखिए, ना किसी को कोई बाई देना, ना कोई कुछ करना, सिर्फ आपने क्या करना है, एक लेडर चढ़ना है. लेडर किस तरीके से देखिए, अब ये टीम 1 है, वो टीम क्या कर रही है, अदर टीम के साथ मैच खेल रही है. 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 2 है वो अदर के साथ खेल रही है, फिर 3, फिर 4, फिर 5.
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी टीमें एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच खेल रही है, ये देखिए। अब आ जाइए आगे, हम आगे हमने क्या करना है, मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट की वो बात कर रहा है कि उसमें एक जो विनर हम डिसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं। इफ़ अ टीम गेट मैक्सिमम पॉइंट्स इन अ टूर्नामेंट, एग्जांपल के तौर पर देखिए कि अगर किसी टीम ने एक टूर्नामेंट में ज़्यादा पॉइंट्स जीते हैं, इट इज़ डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो उस टूर्नामेंट की विजेता घोषित कर दी जाएगी। पॉइंट्स टू गिव, जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, विनर ऑफ द मैच उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लूजर को कोई पॉइंट नहीं मिलता। इन केस अगर कोई मैच ड्रा होता है तो उसमें दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। पॉइंट्स आर इक्वल इन केस ऑफ 2 टीम्स, मान के चलिए केस ऐसा आता है जिसमें 2 टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल हो गए, ए मैच इज हेल्ड अगेन, तो दोबारा एक मैच कराया जाता है। बट इफ इट रिमेन्स ए ड्रॉ, अगर दोबारा भी ये ड्रॉ रहता है, द टीम विच वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज विनर, तो उस टीम को विजेता घोषित करते हैं जिसने ज़्यादा नंबर के मैचेस है वो जीते हों। इफ द टाई स्टिल रिमेन्स, अगर उसके बावजूद भी अगर टाई रहती है, द टीम दैट स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स या मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज द विनर, तो फिर उस टीम को विजेता घोषित करते हैं जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हों। इफ़ द स्टिल टाई रिमेन, अनफॉर्चुनेटली अगर उसके बाद भी कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें भी आपने क्या करना है कि उसमें भी दोबारा से एक टाई आ गई, तो फिर क्या करना है, दोबारा से एक मैच होगा उन टीमों के बीच में। इफ़ देर इज़ ए ड्रॉ अगेन, द विनर इज डिक्लेयर बाय टॉस, तो फिर दोबारा वो टॉस के बाद थ्रू डिक्लेयर होंगे। इन एडिशन टू दिस, और इसी में आगे जोड़ते हुए क्या है, 2 एक मेथड अलग हैं जिनके थ्रू हम विनर्स को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड की हम बात कर लेते हैं, दैट इज ब्रिटिश मेथड। डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पॉइंट्स ऑब्टेन्ड हैं उन्हें पॉसिबल पॉइंट्स में से डिवाइड कर देना। एग्जांपल देखिए, इफ ए टीम प्लेस 8 मैचेस, एग्जांपल के तौर पर किसी टीम ने मान के चलो 8 मैच खेले जिसमें से उसने 6 जीते और 2 उसके ड्रॉ रहे, तो परसेंटेज किस तरीके से होगी, टोटल पॉइंट्स ऑफ टीम, उसने 6 मैच खेले 2 पॉइंट से किस तरीके से, तो क्या हुआ 12, और 2 पॉइंट्स मिलके ड्रॉ के, 1-1 पॉइंट मिला, 2 मैच होगा, तो पॉसिबल पॉइंट्स हैं 8, दैट इज 16 पॉइंट्स। तो परसेंटेज क्या निकल के आएगा, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, दैट इज 87.5%। सेकेंड मेथड है वो है अमेरिकन मेथड। ब्रिटिश मेथड में आपने क्या है, पॉइंट्स को डिवाइड करना है। अमेरिकन मेथड में आपने क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ गेम्स वन बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। इफ ए टीम प्लेड 8 matches and win 5 games in a tournament, then percentage will be matches won upon matches played into 100, that is 5 upon 8 is equal 100, that is 62.5, it's the percentage. So guys, आपका 1.4 ये कंप्लीट हो चुका है। अपनी क्वेश्चंस को आप पुट अप कीजिए। आई होप tomorrow there will be the day of notebook checking only, so please complete your notebooks and go through the criteria of the question as I told you earlier. Thank you guys.